कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है? ओके। काफी लंबे समय के बाद क्लास हो रही है। कोई डाउट है प्रैक्टिस सेट 5.4 में? एनी डाउट? ओके। प्रॉब्लम सेट 5, 1 2 3 4 5, फर्स्ट पेज में। 6 to 10, 11 to 17। ओके। नो डाउट, नो डाउट। हम लोग पिछले क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने आई थिंक डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया था। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या? बैकग्राउंड में वॉइस ज्यादा आ रहा है। मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ? ओके। तो यहाँ शॉर्ट एग्जांपल ये मैंने बताया था, फर्स्ट एग्जांपल। ओके, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्ट मेथड में क्या था, हम लोग को मीन निकालना था। ओके। तो जैसे कि आपका एक टेबल दिया हुआ है, इसमें टाइम आवर्स में दिया हुआ है, टाइम फॉर ईच टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कि कोई 15 आवर में से 19 आवर में कंप्लीट करता है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो इसके लिए निकालने के लिए हम लोग एक क्लास बनाते थे टाइम आवर का, और एक क्लास मार्क का कॉलम बनाते थे, और एक फ्रीक्वेंसी का, और एक फिर क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें क्लास वाले में जो आपका जो इंटरवल है उसको लिखते थे। उसके बाद क्लास मार्क में जो इसका 15 प्लस 19, मतलब इन दोनों का जो एवरेज होता था 15 और 19 का, वो क्लास मार्क में होता था। और इसी तरीके से फिर इसका 20 24 का 22, इसी तरीके से हम लोग लिखते थे। फिर फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, तो फ्रीक्वेंसी इसके सामने लिख देते थे। उसके बाद फिर आपका क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी करते थे। तो इसको 17 इंटू 10 करते करेंगे तो 170 होगा। ओके। उसके बाद फिर हम लोग मीन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? मीन के लिए हम लोग फॉर्मूला है आपका एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एल। ओके। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी जाना था कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? उसका एवरेज वैल्यू। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जैसे 5 4 6, ये आपका जैसे कि ये 3 नंबर्स, इसका अगर मैं मीन पूछूं तो कितना होगा? तो इन सारे को सम करते थे, और सम करके इसका मीन निकालते थे। जैसे कि 5 प्लस 4 प्लस 6,
डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ स्कोर्स हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उसका नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते थे, फिर इसको ऐड करके तो 5 + 4 9 +6 15 डिवाइड बाई 3। यानी कि आपका मीन कितना हो गया या फिर आपका एवरेज कितना हो गया, 5। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग को मीन निकालना है इसमें डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में आपका क्लास जो होगा इंटरवल वो होगा, और क्लास मार्क जो कि इसका मीन जो होगा, इसका मीन 15 और 19 का मीन कितना होगा आपका 17। फिर इसी तरीके से इसका 22, फिर इसका 25 और 29 के बीच में आपका 27 होगा। इसी तरीके से हम लोग क्लास मार्क निकाल लेंगे, ये आपका क्लास मार्क होगा। और आपका फ्रीक्वेंसी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर आपका जो वैल्यू है, जैसे कि 2 2 2 3 टाइम्स होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे 5 5। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको पूरा को सम करना होगा, तो एक तो है कि हम सीधे इसको करें 2 + 5 + 5। ओके, एक ऐसे कर सकते हैं सब। दूसरा मेथड क्या है, 2 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पे आपका 5 2 टाइम्स है तो 2 × 5। ओके, तो वही चीज यहाँ पे किया गया है। आपका ये क्लास मार्क जो है एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी जो है ये जो रिपीटेशन हो रहा है आपका, ये जो रिपीटेशन यानी कि 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, यानी कि वो आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, यानी कि 3 आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी है। और ये 2 क्या है आपका, 2 स्कोर मार्क है, मतलब कि क्लास मार्क है। ओके, और यहाँ पे हम लोग इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके सम करेंगे सबका। और सम करने के बाद हम लोग, जैसे कि यहाँ पे आपका ये 3 है और यहाँ पे 2 है। ओके, ये 3 और ये 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 5। तो ये 3 और 2 कहाँ से आया, ये 3 जो है इस 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और 5 जो है वो 2 टाइम्स है। तो ये 3 और 2 वहां से आया, यानी कि ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका 5 हो रहा है। ओके, और यहाँ पे जो आपका क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 6 प्लस 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 5। 5 क्यों लिए, क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हुआ है, मतलब नंबर्स कितने हैं 5 हैं, तो इसीलिए हम लोग 5 करेंगे, यानी कि 16 डिवाइड बाई 5 आपका मीन होगा यहाँ पे। ओके, इन नंबर्स का मीन जो है आपका 16/5 होगा। तो वही चीज, सेम चीज इसमें भी किया गया है। आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम किया गया है, जो कि जैसे कि यहाँ पे 3 और 2 था, उसी तरीके से यहाँ पे 10 है, 15 है, 12 है, 8 है, 5 है। तो समेशन ऑफ एफ आई जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी का समेशन जो है आपका 50, और ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जो कि ये ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको सम करेंगे, तो आपका समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई जो है वो इतना होगा। अब क्या करेंगे, अब ये समेशन किए, मल्टीप्लाई करके समेशन किए, तो ये अपर साइड का है, और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है डिनोमिनेटर में होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये मीन निकल जाएगा। तो ये आपका मेथड है डायरेक्ट मेथड। ओके, उसके बाद एक शॉर्ट एग्जांपल है, इसको देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, मतलब 50 स्टूडेंट्स का जो है वो टेस्ट का
एक टेबल दिया हुआ है, आपको मीन पता करना है परसेंटेज का। ओके, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है किसी के 0 से लेकर के 100 तक मार्क्स होंगे, परसेंटेज होंगे स्टूडेंट्स के। तो जैसे कि 0 से 20% के बीच के में जो है 3 स्टूडेंट्स है। 3 स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो 0 से लेकर के 20% तक है। ओके, उसके बाद 20 से लेकर के 40% तक 7 स्टूडेंट हैं। उसी तरीके से 40 से लेकर 60, फिर 60 टू 80, फिर 80 टू 100, यानी कि इस तरीके से उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। आपको परसेंटेज का मीन पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग डायरेक्ट मेथड अभी पढ़े हैं, तो डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा? सबसे फर्स्ट कॉलम में जो है आपका क्लास होगा। ओके, क्लास में क्या होगा? जो आपका इंटरवल जो कि आपका टेबल में ये दिया हुआ है। ओके, तो उसको जो है हम लोग क्लास वाले कॉलम में रखेंगे। तो जैसे 0 से लेकर के 20 तक, तो 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क क्या होता है आपका? ये जो इंटरवल है इसका मीन। ओके, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के 20 तक का मीन आपका 0 + 20, 0 + 20/2, या फिर आप ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, इसका जो मीन होगा वो 10 होगा। तो यही आपका क्लास मार्क 10 हो गया। फिर 20 टू 40 के लिए आपका क्या होगा? 30 होगा। फिर 40 से 60 के लिए 50 होगा। फिर 60 टू 80 के लिए आपका 70, और इसी तरीके से 80 टू 100 का 90 होगा। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है? यहाँ तक तो कुछ करना नहीं था। फिर नेक्स्ट कॉलम में भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिखेंगे। तो कौन 0 से लेकर के 20 तक का आपका 3 है। ओके, उसके बाद 20 टू 40 के लिए आपका 7 है। उसी तरीके से और बाकी सब हम लोग इसमें पुट करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट और एक कॉलम बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे? क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी यानी कि क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट किए हैं, एक्स आई से डिनोट किए हैं, और फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट किए हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 इंटू 3। 10 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 30। फिर 30 इंटू 7 यानी कि 30 इंटू 7 करेंगे तो 210 होगा। फिर 50 इंटू 15 करेंगे तो 750 होगा। तो इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इक्वल टू इसका पूरा का सम जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, और फिर ये जितना भी फ्रीक्वेंसी है इसका सम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो आपका मीन क्या होगा? मीन जो होगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो यानी कि 2840 डिवाइड बाई 50, यानी कि मीन आपका इतना होगा। क्लियर हुआ ये? ओके, तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या क्या अप्लाई करना है? एक क्लास मार्क बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, और एक क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी का। तो आप लोग लिख लीजिए हेडिंग डाल के कि डायरेक्ट मेथड हेडिंग डालिए, और उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एक मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एन। इसको नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। यहाँ पे एन जो है आपका वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का समेशन जो होगा वो आपका एन होगा। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है? इन द एग्जांपल्स सर्वड above we see that sometimes the product xi fi is large। ओके, जो हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे, तो यहाँ पे xi fi जो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन किए हैं, जैसे कि इसमें 10 और 3 में, तो ये कभी कभी हो सकता है आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो hence it becomes difficult to calculate the mean by direct method। मतलब डायरेक्ट मेथड से हम लोग को मीन कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। ओके, so let us study another method called the assumed mean method। तो हम लोग इसको कम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है आपका assumed mean method। ओके, तो फाइंडिंग द मीन becomes simpler if we use additions and division in this method। हम लोग इसको एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे कि एक एग्जांपल है कि कुछ स्कोर्स दिया गया है आपका, जैसे कि 40, 42, 43, 45 एंड 47 एंड 48। ओके, तो इसका आपको मीन फाइंड आउट करना है। ये आपके नंबर्स दिए गए हैं। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कोर्स रिवील्स दैट द मीन ऑफ द डाटा इज मोर देन 40। हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है, स्कोर्स जो है, वो आपके 40 से ज्यादा है। ओके, जो भी स्कोर्स है, मतलब जो भी नंबर्स है जिसका हमको मीन मीन फाइंड आउट करना है, वो 40 से ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई मीन एज्यूम कर लेते हैं 40। ओके, हम लोग इसका मीन एज्यूम कर लेते हैं 40। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आपका जो भी इसका डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 40 से कौन नंबर कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, हम लोग मान एज्यूम करने के लिए इसमें से कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग 40 एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि 40, फर्स्ट नंबर आपका 40 है, तो 40 माइनस 40 कितना होगा? 0। फिर 42, सेकेंड नंबर क्या है आपका? 42, तो 42 माइनस 40 कितना होगा? 2। उसी तरीके से 43 माइनस 40, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं? जो आपके नंबर्स होंगे, ओके, ये जो नंबर्स होंगे उसमें से हम लोग स्कोर्स में से, जो स्कोर होगा आपका, ठीक है, स्कोर में से हम लोग जो एज्यूम्ड मीन हम लोग माने हैं, एएम से मैं इसको डिनोट करता हूँ, जो एज्यूम्ड मीन होगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही ना कर रहे हैं? तो यहाँ फर्स्ट में आपका 40 माइनस 40 हुआ, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। फिर 42 माइनस 40, ये आपका होगा 2। फिर 43 माइनस 40, ये होगा आपका 3। उसी तरीके से नेक्स्ट के लिए क्या होगा? 45 माइनस 45, माइनस 40 कितना होगा? 7। फिर नेक्स्ट आपका 48 माइनस 48 होगा। Okay? और ये जो डिफरेंस है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम, उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। ओके, लेट अस फाइंड देयर मीन। अब हम लोग इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें जो आपका मीन यानी कि एक्स बार होगा, वो एज्यूम्ड मीन जो हम लोगों ने माना है, एज्यूम्ड मीन कितना माना है? 40 प्लस, अब जो ये आपका डेविएशन है उसका फिर हम लोग मीन फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार जो आपका मीन है, एज्यूम जो हमने माना है मीन, वो प्लस जो ये इसके साथ डेविएशन हो रहा है, उसको हम लोग उसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेविएशन का मीन कितना हो जाएगा? तो 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8।
ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर है तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका आपका 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 प्लस 8 25, 25 डिवाइड बाई 6। ओके, तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 40 + 4 and 1/6, और इसका जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44.44 and 1/6। ओके, तो ये जो है आपका, ये आपका मीन है, ये इन नंबर्स का मीन कितना हो गया, 44 and 1/6 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम किसको करेंगे, आप एज्यूम किसको करेंगे, तो आप 40 यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है। ओके, आप 42 43 45 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 50 भी एज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद उसका डेविएशन करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मतलब इसी एग्जांपल को हम लोग दूसरा कुछ एज्यूम करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ कैसे मैंने कैलकुलेट किया। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे 40 42 43, आप कुछ बताओ, अब मैं कौन सा नंबर ले लूं, एज्यूम कर लूं, एज्यूम में कोई नंबर आप बताओ, जो 40 और 48 के आसपास होना चाहिए। 90 और 91, तो 90 अगर मैं एज्यूम करूंगा तो ये काफी इसका दूर हो जाएगा इससे, 40 और 48 से। हमको कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, मतलब इसके आसपास का वैल्यू। ओके, तो 90 और 91 होगा तो वो काफी दूर हो जाएगा, 50 और 51। ओके, आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बेस्ट रहेगा आपको 40 और 48 के बीच का ही कोई लो। ओके, तो चलो मैं 45 ले लेता हूँ। ओके, तो मैं एज्यूम मीन जो है वो कर लेता हूँ 40 45। नंबर आपके क्या क्या, 40 42 43 एंड 48। ओके, यहाँ पे एज्यूम मीन मैं सपोज कर लेता हूँ 45। ओके, अब फिर मैं डेविएशन कैलकुलेट करता हूँ, तो डेविएशन आपका क्या होगा, फर्स्ट के लिए यहाँ पे आपका 45 है, तो हम लोग जो स्कोर है उसमें से हम लोग एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्कोर क्या क्या है आपके, 40 है तो 40 माइनस 45 इक्वल टू -5। ओके, फिर यहाँ पर 40 -42, सॉरी 40, यहाँ पे 42 होगा, 42 -45 इक्वल टू -3।
फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट 43 है, 43 माइनस 45 इक्वल टू -2। 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका डेविएशन हो गया ये सब का। अब हम लोग को एक्स बार कैलकुलेट करना है, मतलब मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है आपका? मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन प्लस मीन डेविएशन। तो मैं डीएम से, डेविएशन ऑफ मीन, ऐसे डीएम से डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो एज्यूम्ड मीन आपका क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड मीन आपका 45, क्योंकि हम लोगों ने कितना सपोज किया था? 45। 45 प्लस, और डेविएशन, मीन का डेविएशन क्या होगा? डेविएशन का मीन ये सबको ऐड करके हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका -5 होगा प्लस। ओके, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके ही लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। -5 -3 -2 कितना हो गया? 3 2 5 और 5 5 10, -10। और यहाँ पे 3 और 2 5, यानी -10 माइनस +5 कितना होगा? -5 डिवाइड बाई -5 डिवाइड बाई, ये कितने हैं? 2 2 4 2 6, -5/6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 45 -5/6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 डिनोमिनेटर में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 25 30 27 -5, तो ये 270 -5 कितना होगा? 265 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 4 जा 24, और 2 5 6 4 जा 24, और 1/6। तो यही मीन आया था। तो 44 एंड 1/6 जो है वो आपका मीन हो गया। तो आप कोई भी एज्यूम करोगे तो मीन आपका उतना ही आएगा। ओके, तो इसमें हम लोग करना क्या है? एक एज्यूम करना है मीन को, कोई भी जो कि उसके आसपास का इंटरवल होगा, और उसके बाद फिर हम लोग को मीन इक्वल टू हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन ऑफ मीन, या फिर मीन का डेविएशन। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे भी 44 एंड 1/6 आया, और हम लोगों ने 45 एज्यूम्ड मीन लिया है, फिर भी उसमें 44 एंड 1/6 आया। तो कुछ सिंबल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो जैसे कि ए, कैपिटल ए से हम लोग एज्यूम्ड मीन को हम लोग शो करेंगे, और डी से हम लोग डेविएशन को शो करेंगे,
और डी बार जो है वो मीन ऑफ डेविएशन को शो करेगा। द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ द गिवन डेटा कैन बी ब्रीफली रिटेन एज, मतलब एक्स बार यानी कि ये आपका मीन है, ये जो है आपका एज्यूम मीन है, और डी जो है आपका डेविएशन है। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले हेडिंग डालिए आप कॉपी में एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद उसमें नोट करने के बाद लिख लीजिए इसको एक्स बार यानी कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार, और नीचे में लिख लीजिए वेयर ए इक्वल टू एज्यूम मीन, डी इक्वल टू डेविएशन, डी बार इक्वल टू मीन ऑफ डेविएशंस। हो गया? ओके। फिर इसने उसी एग्जांपल को 43 एज्यूम करके 43 लेकर के सॉल्व किया है। तो उसने भी यही किया है, 40 माइनस 43 स्कोर में से आपका जो आपका एज्यूम मीन है उसको सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, उसके बाद सारा डेविएशन निकाला है इसने, और फिर डेविएशन का सम किया है, और उसके बाद सम करने के बाद यहाँ पे डी बार क्या है आपका? डी बार जो है वो आपका मीन ऑफ डेविएशन है। मीन ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया जो कि 7/6 आया है, और एज्यूम मीन इसने क्या लिया था? 43। तो 43 प्लस 7/6 यानी कि मीन जो है आपका यहाँ पे भी 44 एंड 1/6 आया। ओके, तो इसमें कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ओके, हम लोग ये ऐसा क्यों करेंगे, बेनिफिट क्या हुआ? तो देखिए इन सारे नंबर को आप सम करते 40, 42, 43, 45, 47, 48। ओके, तो ये सम करने में ज्यादा समय लगता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोई एज्यूम्ड मीन इसके नजदीक का ले लेंगे, फिर उसका डेविएशन ले लेंगे जो कि 1 डिजिट में आएगा। 1 डिजिट में जो कि आपका सारा डेविएशन आ रहा है देखिए, तो इसका सम करके डिवाइड करना थोड़ा सिंपल है उससे। ओके, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कैसे करेंगे इसको। So the daily sale of 100 vegetable vendors is given in the following table. Find the mean of sale by assumed mean method. Assumed mean method से इसको सॉल्व करना है। इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेली सेल जो है वो 1000 से 1500 रुपीज का जो सेल हो रहा है, वो नंबर ऑफ वेंडर्स जो है वो आपका 15 है। उसी तरीके से 1500 से लेकर के 2000 तक के लिए 20 है, 2000 से 2500 के लिए 35 है, और इसके लिए आपका 30 है। तो इसमें भी सेम चीज वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और टेबल में फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका क्लास का होगा। तो क्लास में हम लोग जो इंटरवल होगा, इंटरवल वाले चीज को फर्स्ट कॉलम में हम लोग रखेंगे। ओके, सेकेंड में आपका क्लास मार्क बनाते हैं। क्लास मार्क में क्या होगा आपका, जो एवरेज होगा इसका, इसका एवरेज जो होगा 1000 और 1500 का एवरेज कितना होगा, इसको कैलकुलेट करिए, करेंगे तो कितना होगा? तो 1000 प्लस 1500 आपका हो जाएगा 2500। ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। तो ये आपका क्लास मार्क हो गया। फिर हम लोग इसमें क्या एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या करते थे, डेविएशन फाइंड आउट करते थे। डेविएशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक इसमें से नंबर सिलेक्ट करना होगा। कौन सा? तो ये क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क से ही कोई नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके,
तो सबका पहले क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे। इसका, इसका तो इसका हो जाएगा आपका 1750, इसका हो जाएगा 2250 और इसका हो जाएगा आपका 2750। ओके। उसके बाद क्लास मार्क फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे कोई एक नंबर जो कि मतलब मिडिल में होगा, जैसे कि यहाँ पे 4 आपके क्लास मार्क्स है, नंबर ऑफ क्लास मार्क कितने हैं 4 है। तो यहाँ पे कोई मिडिल में कौन सा है, ये 1750 या फिर आपका 2250। ओके। तो इन दोनों में से किसी को भी हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो हम लोग अभी एज्यूम्ड मीन जो है वो इसको लेते हैं 2250 को। ओके। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन जो है वो a इक्वल टू आपका 2250 हुआ। फिर उसके बाद हम लोग जब इसको एज्यूम्ड मीन ले लेंगे तो हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में हम लोग डेविएशन लिखेंगे, मतलब डी आई। डी से क्या डिनोट करते हैं, डेविएशन को। तो डी आई इक्वल टू होता है आपका एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है आपका स्कोर है, या फिर आप इसको क्लास मार्क कर सकते हैं, क्लास मार्क है ये वाला। ओके। और माइनस ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, जो हमने एज्यूम किया है। तो एज्यूम क्या किया हमने 2250। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब इसमें 1250 माइनस 1250 माइनस 2250। ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका -1000। तो -1000 जो है आपका डेविएशन हुआ। फिर उसी तरीके से सेकेंड के लिए 1750 माइनस 2250 करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -500। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यही है। इस नंबर को इसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 2250 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो आपका 500 होगा। तो ये आपका डेविएशन मिल जाएगा। फिर एक नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका ये है नंबर ऑफ वेंडर्स वाला कॉलम। तो उसको हम लोग यहाँ पे जैसे है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग एफ आई इंटू डी आई करेंगे। तो एफ आई क्या है आपका, ये है एफ आई। ओके। और डी आई क्या है, ये है, ये कॉलम है आपका डी आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन 15 के साथ। तो ये आपका 15 -15,000 हो जाएगा। फिर -500 इंटू 220, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका -10,000 होगा। फिर जीरो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 35 से, तो ये जीरो हुआ। फिर 500 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30 से, तो 15,000। तो उसके बाद समय इसका भी समेशन कैलकुलेट करेंगे। तो समेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका समेशन होगा। ओके। तो यहाँ पे इस माइनस वाला टर्म है ये भी माइनस टर्म वाला है, तो इसको सम कर लेंगे तो कितना होगा, -25,000। और ये आपका 15,000 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -10,000 होगा। तो ये आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो गया। तो हम लोग अब ये एफ आई डी आई है, तो हम लोग मीन अभी किसका कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन का। तो यहाँ पे डी बार इक्वल टू क्या होगा, डी बार क्या है,
डेविएशन है आपका, मीन का डेविएशन। तो मीन का डेविएशन कितना होगा आपका, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है आपका, ये है एन। तो ये आपका एफ आई कितना हो गया 100, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है -10,000। तो यहाँ पे आपका मीन ऑफ डेविएशन कितना हो गया -100। उसके बाद मीन इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन का मीन। एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने कितना सपोज किया था 2250। तो ये आपका 2250, और डेविएशन का मीन -100, तो -100 करेंगे तो ये आपका 2150 होगा। आपका मीन ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही कैलकुलेट करना था। ओके, तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट क्लास मार्क को एक्स आई को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इसके साथ। ओके, तो ये 1250 है और यहाँ पे 15 है, तो इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये एक लार्ज नंबर होगा, ये एक लार्ज नंबर होगा। फिर उसी तरीके से 1750 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक लार्ज नंबर होगा। फिर उसका एडिशन करने में भी हमको टाइम लगेगा। जब हम लोग यहाँ से डेविएशन फाइंड आउट कर लिए, डेविएशन इसका, तो ये कितना इजीली जो है वो आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है। ओके, तो इसी कैलकुलेशन, इसी इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड के जगह पे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। कारण क्या है कि आपका इसमें इजीली आपका जो हम लोग का कैलकुलेशन है वो हो जाता है, मिस्टेक होने के भी चांसेस कम होते हैं, और हम लोग जल्दी से इसमें मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, फिर ये एग्जांपल है, ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व हुआ है। तो the following table shows the frequency table of daily wages of 50 workers in the trading company. Find the mean wages of a worker by assumed mean method. Assumed mean method से इसको कैलकुलेट करना है वेजेज ऑफ वर्कर। ओके, तो ये एक टेबल दिया हुआ है। तो इस तरह ये डेटा सब होता कैसे है, ये जैसे कि 200 से लेकर के 240 तक, मतलब जो इसके बीच का इंटरवल है, इसमें आपके 5 वर्कर्स है। ओके, और 240 से लेकर के 280 तक जो वेजेस हैं वो लगभग 10 वर्कर्स है इसका इंटरवल में। तो इसका इंटरवल मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किस तरीके का होता है, किसी का हो सकता है 205 हो, किसी का हो सकता है 210 हो, किसी का 230 हो। ठीक है, यानी कि 200 से लेकर 240 के बीच जो भी है उसको हम लोग एक इंटरवल में दे दिए। अगर अलग अलग डेटा लिखेंगे तो क्या होगा, अलग अलग 200 से लेकर के 400 तक अगर हम लोग डेटा लिखना शुरू किए तो पता चलेगा कि ये जो मतलब पूरा स्क्रीन जो है वो मतलब बड़ा सा टेबल बनेगा। ओके, बहुत सारे उसमें कॉलम बनेंगे। ओके, यहाँ पे 50 वर्कर्स है, अगर सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो यानी कि 50 कॉलम्स आपको बनाने होंगे 50 वर्कर्स को दिखाने के लिए। तो उससे अच्छा ये है कि टू इंटरवल में हम लोग लिख देते हैं। तो इंटरवल में लिखे हुए हैं तो हम लोग का टेबल जो है वो शॉर्ट में बना है और हम लोग इजिली इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम मेथड से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने में पहले वाले कॉलम में हम लोग, जब भी हम लोग कोई भी मेथड हो आपका मीन निकालने के लिए, सबसे पहला कॉलम में हम लोग क्लास लिखते हैं। ओके, जो इंटरवल होता है। तो आपका क्या है, यहाँ पे 200 से 240 ये वाले कॉलम को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। उसका नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाते हैं क्लास मार्क का। जब इंटरवल दिया होता है तो हम लोग एक क्लास मार्क का कॉलम बनाते हैं। तो क्लास मार्क जो है वो आपका जो इंटरवल है इसका मीन, इसका 200 और 240 का मीन कितना है 220, 240 और 280 का मीन 260।
और उसी तरीके से 280 से लेकर के 320 तक का मीन आपका 300। उसी तरीके से ये 340 फिर 380। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड में नया चीज ऐड क्या करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। तो अभी हम लोगों ने एज्यूम किया ही नहीं कुछ, तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग इन नंबर्स में से जो आपका ये क्लास मार्क है, इसमें से कोई भी एक हम लोग नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो कि आपका हम लोग को यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। मीन का मतलब मिडिल वाला, ओके, मतलब एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्राई ज्यादा प्रयास करेंगे कि सबसे मतलब मीन वाला ही हम लोग लें। तो इसमें सबसे मीन कौन सा दिख रहा है, 300। 300 दिख रहा है तो हम लोग 300 ही ले लेते हैं। आप चाहो तो 260 भी ले सकते हो, 340 भी ले सकते हो, या 380 भी ले सकते हो, या फिर 220 से लेकर के 380 के बीच कोई भी नंबर ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दूसरे नंबर लोगे हट के, तो उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए जो मिडिल वाला नंबर है वो आप लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 5 है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 रोज है आपके यहाँ पे। तो हम लोग मिडिल वाला आपका कौन होगा, थर्ड वाला होगा। तो ये थर्ड वाला ही हम लोग प्रीफर करेंगे एज्यूम्ड मीन के लिए। अगर ये इसमें इवन नंबर में होगा तो हम लोग बीच वाला कोई भी ले सकते हैं। क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए करते हैं। तो एक्स आई आपका 220 है, और हम लोगों ने 300 को एज्यूम किया है। तो यानी कि एक्स आई माइनस 300, यानी कि इस सब में से 300 हम लोग माइनस करके इस कॉलम में लिखेंगे। तो 220 माइनस 300, 220 माइनस 300 कितना होगा आपका, -80। फिर इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -40। फिर इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। फिर उसी तरीके से 40, फिर 380 माइनस 300 यानी कि 80। ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है टेबल में दिया हुआ है उसको लिख देना है। फिर फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करना है, एफ आई डी आई। तो ये आपका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कौन सा है आपका, ये है 5, और यहाँ पे डेविएशन जो है -80 है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -80 इंटू 5 -400। उसके बाद -40 इंटू 10 -400। फिर आपका जीरो में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर 40 इंटू 12, ये आपका हो जाएगा 480। फिर 80 इंटू 8 640। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो है उसका सम करेंगे। तो जो समेशन है ये, इस साइन को हम लोग समेशन पढ़ते हैं, या फिर आपको सिग्मा रीड करते हैं। ओके। ये जो साइन है वो आपको सम को दिखलाता है। मतलब ये सारे सम इन सब का हम लोगों ने सम किया है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके। तो इसका सम करेंगे 5 10 15 12 8 का, तो आपका 50 होगा। और फिर ये सब का सम करेंगे तो आपका 320 होगा। तो मीन के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, तो सबसे पहले हम लोग डेविएशन, मीन का डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है, 320 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 50 है। 320 बाई 50 इक्वल टू 6.4। उसके बाद मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मीन इक्वल टू एक्स बार, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। यानी कि ये आपका एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन कितना है आपका 300। तो 300 प्लस 6.4, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 306.40। यानी कि मीन ऑफ डेली वेजेस कितना हो जाएगा आपका 306.40 रुपीज। ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट एज्यूम मीन मेथड में?
ओके, तो चलिए इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे 300 हम लोगों ने लिया है, तो हम लोग दूसरे नंबर लेकर लेकर के ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं कि कितना आता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एज्यूम मीन को हम लोग ले लेते हैं ए इक्वल टू 240 ले लेते हैं। ओके, 240। ओके, 240 लेकर के हम लोग, सॉरी 240 नहीं है, 260 है, यहाँ पे 230, 340 ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो एज्यूम मीन हम लोग 340 लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग इसके लिए ए लिखेंगे, इसको हम लोग ए लिखेंगे। अब हम लोग ये इस कॉलम में हम लोग जो है 340 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 220 माइनस 340 कितना होगा? 220 माइनस 340 माइनस 120। यहाँ पे आपका इस कॉलम में जो है आपका माइनस 120 होगा। ओके, ये वाले कॉलम में इसको मैं ऐसे पूर्ण कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 260 माइनस 340, तो कितना होगा? 260 माइनस 340, 80 होगा, माइनस 80। यहाँ पे हम लोग माइनस 80 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट के लिए क्या होगा? 300 माइनस 340 यानी कि माइनस 40। फिर 340 माइनस 340 जीरो। फिर 380 माइनस 340 कितना होगा? 40 होगा। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो हमारा डी आई आया, ये आपका डी आई आया, ये कॉलम आपका डी आई हुआ, तो डी आई और एफ आई में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 120 इंटू फाइव, माइनस 120 इंटू फाइव कितना होगा? यहाँ पे मैं कॉलम एक बना देता हूँ, एफ आई इंटू डी आई का, यही कॉलम है, यहाँ पे वैल्यू है इसीलिए मैं बगल में बना रहा हूँ। ओके, तो माइनस 120 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 600। इसमें माइनस 80 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 800। माइनस 40 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 600। फिर जीरो में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। फिर 40 इंटू 8, 320। अब फिर समेशन ऑफ एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है, मतलब इसका सब सारा का सम, तो कितना होगा? इसका सम करेंगे तो 6 से 12, 8 20, यानी कि -2000, -2000 प्लस 320, -2000 प्लस 320। जीरो, 8 और यहाँ पे 6 और एक 1, कितना होगा? -600, -1680। सही है ये?
अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन डेविएशन यानी कि डी बार। डी बार इक्वल टू क्या होता है आपका? समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका -1680 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 50 है, तो 50। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको कितना लिखेंगे? -3 होगा। और ये 18, फिर 3 होगा और फिर 3/5। ओके। अब ये आपका डी बार जो है वो आपका इतना आ गया। इसको मैं डिसिमल में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, फ्रैक्शन में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा आपका डिसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो? 6 होगा, यहाँ पे 60। उसके बाद ये आपका मीन आ गया डेविएशन का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन। मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन इक्वल टू क्या होता है? मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी आई डी बार। ओके, तो ए कितना है? ये हम लोगों ने 340 एज्यूम किया है, 340। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और डी बार का वैल्यू जो है वो आपका माइनस में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो -33.60। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा पॉइंट, ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे आपका 3 - 3 जीरो होगा और ये आपका 3, यानी कि 306.4 आया। तो ये आपका मीन जो है वो आपका 306.4। ओके, तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि जो पिछला ये हम लोगों ने एज्यूम मीन 300 एज्यूम किया था, तो उस समय क्या आया है? तो उस समय भी आपका 306.40 आया। तो इस तरीके से अगर आप 260 भी एज्यूम करेंगे तो आपका मीन जो है इतना ही आएगा। ओके, आज हम लोगों ने दो पढ़ा, एक आपका एज्यूम मीन मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड। ओके, इसको किसी को नोट करना है? नोट करना है तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट 6.1 का ये डायरेक्ट मेथड है। ये एज्यूम्ड मीन है। ये भी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डिवीजन, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ओके, यहाँ पे दिया गया है आपको, इसको आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, इस क्वेश्चन को आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, फिर आपको इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, इसको आपको डायरेक्ट मेथड से इसको करना है। ओके, तो आप इसको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो।
रेशमा, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लिए आप? लेना है आपको फिर से? रेशमा। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाय, टाटा बाय।